नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सफलता की कुंजी के बारे में। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? हम जिस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम उसमें फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है हम असफल रहे, क्योंकि हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास ये साधन कम थे, हमारे पास बुक्स कम थी, हमारे पास ये चीजें कम थी। या कभी हम जीवन में किसी और चीज में असफल होते हैं तो हम कोसने लगते हैं, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, इस वजह से हम असफल रहे। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप किस कारण से असफल रहे यह सुनने में। सभी को इंटरेस्ट है कि आपने क्या अचीव किया और कैसे अचीव किया। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तब आपकी स्ट्रगल स्टोरी सुनी जाती है। जब आप फेल हो जाते हैं तो आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, आपकी फेलियर स्टोरी के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता है। लोग सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनने के लिए। परेशानी, असफलताएं सभी की जिंदगी में आती हैं। बस अलग क्या होता है सक्सेस होने वाले लोगों में कि वो अपनी परेशानियों और असफलताओं और फेलियर से सीखते हैं और उसे ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं। अंतर सिर्फ उनमें और हम में ये होता है कि वो अपनी परेशानियों से सीखते हैं और हम अपनी परेशानियों को कोसते हैं। परेशानियों को, अपनी असफलताओं को कोसना बंद कीजिए, उनसे सीखिए और उनसे आगे बढ़ जाइए। और गलतियों को दोहराइए नहीं। गलतियां करिए, खूब गलतियां करिए, लेकिन उनको दोहराइए नहीं। एक गलती करके उससे सीख जाइए। हम असफल हैं, हम कारण बताते रहते हैं, ये कारण है कि हम फेल हुए, वो कारण है कि हम फेल हुए। चलिए हम बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि हम एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हैं, आप बोलेंगे अरे हमने आज एक पहाड़ी नहीं चढ़ी आज तक, और हम कैसे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ सकते हैं? और हमारे पैर हाथ सब सही सलामत है, तब हम ये बात कर रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसे चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और डॉक्टर ने कहा हो कि वो अब चल भी नहीं सकती, क्या वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ सकती है? जी हाँ, ऐसा हुआ है, और ऐसा हमारे इंडिया में हुआ है और एक लड़की ने किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा को 2011 में कुछ गुंडों ने चलती हुई ट्रेन से उन्हें नीचे फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने उन गुंडों की रॉबरी का विरोध किया था। वे गुंडे ट्रेन में लूटपाट कर रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया और उन्हें चलती हुई ट्रेन से गुंडों ने फेंक दिया। उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई, उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए और डॉक्टर ने कहा शायद अब ये चल भी नहीं पाएंगी। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय ऐसा था, इससे बड़ी परेशानी और किसी के जीवन में क्या हो सकती है। लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और 3 साल बाद 2014 में वो ही लड़की एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ती है और सुरक्षित वापस भी आती है। और हम होते उस सिचुएशन में तो क्या करते? हमारे पास तो बहुत सारे कारण थे ये कह देने की कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो किसी और मिट्टी की बनी है क्या? वो किसी और हड्डियों की बनी है क्या? नहीं, उसके हौसले, उसका जज्बा हमसे अलग है, इसलिए वो सफल है। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जान रहे हैं। इसलिए उसमें और हम में क्या अंतर है? उसने अपनी समस्या का हल सकारात्मक ढंग से ढूंढा। उसने उस समस्या के बारे में बात नहीं की, उसने उस समस्या को कैसे ओवरकम करे इसके बारे में काम किया, और इसलिए आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी एग्जाम में, जब भी आप किसी काम में, जब भी आप किसी नौकरी में, किसी इंटरव्यू में फेल हो जाएं, तो आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैंने अपना 100% इस चीज के लिए दिया था? क्या मैंने अपनी कोशिश पूरी 100% की थी? जवाब आपके अंदर मिल जाएगा। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपना नजरिया सकारात्मक रखें किसी भी प्रॉब्लम के प्रति। आप यह सोचें कि आप कैसे उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और कैसे उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हैं। आप जीवन में कभी फेल ही नहीं होंगे। किसी ने सच ही कहा है, मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया की धारा को मोड़ दे, मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या ये सच नहीं है? आज हमने पहाड़ों को तोड़कर रास्ता नहीं बनाया? क्या आज हमने नदियों के रास्ते को नहीं मोड़ा? यदि हम ये कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे जैसे हार्ड मास वाले लोग ही करते हैं, और हम करेंगे, करके दिखाएंगे। और इस वीडियो के बाद तो आप बिल्कुल करेंगे। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।